पहुंचे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे यूनिवर्सिटी बने, तमाम चीजों के लिए पार्लियामेंट में लगातार हम लोग आवाज उठाते हैं और उसकी वजह से सरकारों को निर्णय लेने पड़ते। आप यहां हैं, आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बड़ी उम्मीद लेके यहां बैठे। आज मेरे हाथ में आपको देने को बहुत कुछ नहीं है, मैं आपको रुपए पैसे के लिए तो नहीं कह सकता, मगर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर आपने इस बार एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दिया तो मैं लिख के कहता हूं आपको कि अगले 5 साल आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरा भाई आफ्ताब जिस तरह चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में दिल्ली में सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ता है, उसी तरह आफ्ताब आपके बीच रह के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। नौजवान साथियों, मैं आपके प्यार को जानता हूं, आप मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हैं, आप मेरे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मेरे दिल में भी बहुत तमन्ना है, मैंने गरीबी देखी, मैं गरीबी से निकल के आया हूं, मैं गरीबी को समझता हूं, गरीबी के दर्द को भी समझता हूं, बेरोजगारी को भी समझता हूं, लेकिन जब तक लोकतांत्रिक शक्ति आप नहीं दोगे तो आपके विषय को देखो। सड़क पे तो हम लोग लड़ते हैं ना, जब उस बिटिया का मामला है लड़े, जब कोई और मामला आया लड़े, आपके पुल का मामला लड़ेंगे, लेकिन जब तक विधानसभा में आपकी आवाज नहीं उठेगी, आपकी समस्या पे चर्चा नहीं होगी, तब तक कानून कहां से बनेगा, पॉलिसी कैसे बनेगी, आपके यहां का प्रस्ताव कैसे बनेगा। इसलिए ये मौका आपके पास आया है और इस मौके को गंवाना नहीं, इस मौके को बुनाना है। कैसे कि 6 तारीख को आपके यहां वोट पड़ेंगे, तमाम निशान होंगे, एक निशान ऐसा होगा जो आपके 5 साल के भविष्य को मजबूत करेगा, जो आपको चुनाव के समय शराब नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, मिठाई नहीं देगा, कपड़े नहीं देगा, लेकिन आपके 5 साल आपके बच्चों के लिए 5 साल अच्छे स्कूल खुलवाने में, अच्छे हॉस्पिटल बनवाने में, अच्छे जो विश्वविद्यालय बनवाने में, अच्छे जो है कॉलेज बनवाने में, अच्छी सड़कें बनवाने में, पुल बनवाने में 24 घंटे 7 दिन आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाएगा तो वो लाठी जब आपकी तरफ उठेगी तो अपना सीना और अपने ताकत से आपकी ताकत बनने का काम करेगा, आपको मदद करेगा। आप नहीं जानते हो किस तरह का जुल्म हो रहा है, आप नहीं जानते, आप देखते नहीं हो क्या, सब कुछ तो आपके सामने। आपके मरने पर तो कोई खबर भी नहीं बनती, खबर तब बनती है जब आपको मरने के बाद आपके परिवारों को धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब जाकर रिपोर्ट लिखी जाती है। मैं पुलिस के भाइयों का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं जानता हूं पुलिस मालिक है, जनता जिसे चाहे सरकार बना दे। मैं सड़कों पे तो लड़ता हूं, लेकिन विधानसभा में मेरा प्रतिनिधित्व न होने के कारण बहुत सारे ऐसे मसले, पहले बताओ, नहीं दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं तो। ऐसा तो नहीं मेरे जाने के बाद कोई पैसा वाला आएगा आपको खरीदने की कोशिश करेगा, ऐसे तो नहीं, उसकी बातों में तो नहीं आओगे। एक बार गौर से सुनो, मेरी बात सुनो, कितने दिन चल जाएगा पैसा? 10 दिन, 15 दिन? ले तो पैसा देके खरीदने की कोशिश करेगा, क्या वो आपकी इज्जत करेगा कभी? वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा कि आपको तो मैंने खरीद लिया था। खरीदी हुई चीज तो गुलाम हो जाती है ना। और ये वोट किस लिए है? ये गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, गुलाम बनने के लिए? पहले बताओ। 75 साल जो हुआ है, करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? आप बस एक बात का जवाब मुझे, आपका भूखा पेट देखने के लिए, आपके बीमार बच्चों को देखने के लिए, आपका टूटा हुआ घर देखने के लिए, आपके खाली बर्तन देखने के लिए, आपको रोते हुए देखने के लिए कोई आता है? सिर्फ चुनावी का क्या? सिर्फ चुनाव? ये वोट की तो ताकत है कि जो लोग आपके पास बैठना नहीं चाहते वो आपके पैर छूटे चुनाव में आके, वोट की तो ताकत। क्या कहते हैं? अम्मा, बहना, चाची, ताई पैर छूते हैं, भैया, बाबा, चाची ना। और चुनाव के बाद ये चाचा, ताऊ, अम्मा, बहना कहां चली जाती है? मेरी बात सुनो, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार है। जिस तरफ कांटे लगते हो जानवर नहीं जाता। आप मेरी बात को याद रखना, जानवर के आगे से 2-3 बार भोजन खींच लोगे, उसको पता है कि मुझे भोजन नहीं देगा, वो उसकी तरफ मुंह नहीं करता।
जाता है, फिर उन पर भरोसा करता है। कहावत यह है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। आफ्ताब आपके बीच का है, किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं, आपके गरीब परिवार का बेटा है। और इसको टिकट देने के पीछे एकमात्र कारण यह था कि ये 10 साल से यहां 15 साल से सेवा कर रहा है और इसका हाथ छीन लिया गया, तो हम उसके लिए जान लड़ा देंगे, उसकी ताकत बनाने के लिए काम करेंगे। आपसे कुछ नहीं चाहता, मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं आपका एमएलए बने। बस मैं आफ्ताब से चाहता हूं कि जिस दिन वो एमएलए बने तो वो इन गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जो एमएलए बनाते। मैं बस ये चाहता हूं आफ्ताब से, और मैं आफ्ताब भाई को भरोसा दिलाता हूं कि गरीब लोग जिसके साथ खड़े होते उसका हाथ नहीं छोड़ते। मैं अर्धसैनिक बलों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, वो लंबे समय से खड़े हैं, पुलिस के भाई भी, अर्धसैनिक बल। मैं इनको एक विश्वास और दिलाता हूं अर्धसैनिक बल भाइयों को, इस बार जब हाउस चलेगा तो इनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले और इनको भी सेना की तरह शहीद का दर्जा मिले, सुविधाएं मिले। इस बार इसके लिए मैं जी तोड़ प्रयास करूंगा, पूरी ताकत लगा, क्योंकि ये जनता की, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इनके लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? नेता का काम ये थोड़ा है कि इनकी सुरक्षा करा है, नेता का काम है इनकी तकलीफों को भी समझे। क्योंकि मैंने देखा है, अभी मेरा एक साथी है जो बीएसएफ में था और जिस दिन वो शहीद होकर आया उसके परिवार के लोग रो रहे थे कि इसको शहीद का दर्जा मिल जाए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि पॉलिसी नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही बिहार है, यही बदलाव होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन 6 तारीख को आपके हाथ में, आपकी उंगली में वो ताकत होगी कि आप बदलाव करके दिखा सकते हैं। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? एक चीज हमारी जान लो, चुनाव आफ्ताब नहीं लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं चुनाव। कौन लड़ रहे हैं? हम। आप लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी से निकलना, हमें इसी हाल में नहीं रहना। मैं जानता नहीं कि मेरी मां किस तरह का जीवन व्यतीत करती, कितनी ऐसी है जिन्होंने हवाई जहाज में बैठ के देखा है। हवाई जहाज देखने तो आती हो ना, जाओ जरा हाथ उठा के दिखा दो। जो हेलीकॉप्टर में बैठी हो, जो हवाई जहाज में बैठे हो, बताओ तो क्या मेरी मां गरीबी में पैदा हो गरीबी में मरेगी क्या? तो इस देश में बराबरी कैसे हुई आर्थिक रूप से? क्या मेरा बाबा गरीबी मर के पैदा होकर गरीबी में मरेगा क्या? पसीना तो वो भी बराबर का बहाता है ना, 8 घंटे वो भी मजदूरी करता है ना। लेकिन जब वो अपना हक मांगता है तो सामंती उसको पकड़ के मार के लटका देते। कब तक चलता रहेगा बिहार में? आज नहीं तो कल हमें से रोकना पड़ेगा। और मौका आया है, अगर कोई हमारी बात से हमसे वोट लेके फिर जाता है तो 5 साल बाद हम उसके खिलाफ वोट दे सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो गौर से, कहूं या नहीं कहूं? पहले बताओ, जोर से बोलो, कहूं या नहीं कहूं? आदमी 10 रुपए का सामान लेने जाता, आप जाते हो ना बिटिया, दुकान पे जाते हो ना सामान लेने, क्या सामान ले रहे हो, खराब है अच्छा है? बताओ पहले, बताइए बहनें जो खड़ी है। अगर इनकी तरफ आंख उठेगी तो क्या करोगे? इसका आंख निकाल लिया जाएगा। चाहिए वहां तक आपका विधायक कैसा हो, आपका विधायक कैसा हो, औरैया का विधायक कैसा हो, औरैया का विधायक कैसा हो, गरीबों का विधायक कैसा हो, मजदूरों का विधायक कैसा हो। खराब है अच्छा है? बताओ पहले, बताइए बहनें जो खड़ी आगे खड़ी हो जाओ, 3-4 बताओ। अगर 10 रुपए का सामान लेने बाजार में जाती हो तो सामान को चेक करती हो नहीं करती? बताओ तो 10 रुपए की वैल्यू समझते हो, वोट की वैल्यू नहीं समझते क्या? किसी को भी दे जाते हो। कोई आया हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठ के वोट दिया तो फिर वो कभी पलट कर नहीं देखता। जब तक चंद्रशेखर आजाद है, जब तक अमर ज्योति है, जब तक रामदेश राम है, जब तक जोहर आजाद है, जब तक आफ्ताब है, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े। जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून देंगे, मेरी बात को। और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है मुझे, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिनके हाथ से सत्ता छीन रहे हैं ना, वो गोली चलाते हैं। मैंने गोली खाई है 4-4। मैं मरने वाला नहीं हूं, अभी चिंता मत कर। मैं जब तक नहीं मरूंगा, जब तक आपकी जिंदगी में बराबरी नहीं आती, जब तक आपके पास अच्छे मकान नहीं आते, जब तक आपका रोजगार नहीं आता, जब तक आपको सुख सुविधा नहीं मिलती है। कोई ये लकड़ी का पुल नेता अपने लिए क्यों नहीं बनाते भाई? अगर लकड़ी का पुल बहुत अच्छा तो अपने लिए क्यों नहीं बनाते? आप बताओ। अगर
अगर सरकारी अस्पताल में बहुत सुविधा है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं एडमिट कराते? सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे तो अपने बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं कराते? नेता प्राइवेट में पढ़ाएंगे, नेता प्राइवेट में इलाज कराएंगे, नेता अपने अच्छे लिए अच्छी पुल और अच्छी सड़क बनाएंगे, और जो जनता के टैक्स से बजट बनता है वो धक्के खाएगी। कब तक चलेगा इस प्रदेश में? देखो मेरी बात सुनो, जब मैं सड़कों पर था तो मैं कहता था मुझे एक मौका तो बताओ, पार्लियामेंट में मुझसे ज्यादा बोलता है कोई? ईमानदारी से हाथ रख के बताओ। बिहार वालों को जब जरूरत पड़ती है, बोध गया का मामला होता है तो चंद्रशेखर बोलता नहीं बोलता है? जब नौजवानों के रोजगार के लिए यहाँ आंदोलन चलता है, कहाँ? पटना में, तो सारे नौजवान कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आ जाओ, तो चंद्रशेखर तो आ गया है। अब आप एक बार चंद्रशेखर की मदद कर दो, फिर देखो हर घर में चंद्रशेखर तैयार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो निशान पता है नहीं पता? पहले बताओ, जोर से बताओ क्या निशान? मैं एक बार कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, आप लोग सुनो। हाँ, हमारा जो पिछला निशान था वो हमसे छीन लिया इन लोगों ने। इनको लगा निशान छीन लेंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि हम मजदूर किसान परिवार के लोग हैं। निशान छीन लो, हम दिल में जगह बनाए हुए हैं, हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं। और निशान क्या है यहाँ पता है आपको? जोर से बताओ। एसी छाप। सुनो, अभी किस किस के घर में एसी? जरा हाथ उठा। नहीं है ना? तो जब एसी छाप का बटन दबेगा तो गरीबों के घरों में भी ठंडी ठंडी हवा आएगी। मेरी बात को याद रखो। और लानी है नहीं लानी हवा? पहले बताओ, लानी है नहीं लानी है? इस चुन जाति को रोकना है नहीं रोकना है? यार मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरी बात सुनो। 20,000 रुपए में वहां काम करने जाते हो ना, 5,000 रुपए का कमरा लेते हो ना, 5,000 रुपए कमरा, और 6-7 हजार रुपए में खर्चे में चले जाते हैं, खाना और वो सब चीजें, और सामान खरीदते 2-3 हजार रुपए वहां निकल जाते हैं। और महीने में हाथ में क्या आता है? 4-5 हजार रुपए ना। और गाली भी खाते हो ना। तो ये नेता, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, यही आनंद लेते हैं, इन पे बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। गरीबों के साथ क्यों ये काम नहीं? क्यों? क्योंकि गरीबों का नेता नहीं है। जिसका नेता नहीं होगा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपके पास मौका है, इस आदमी को इस बार ताकतवर बना दो। बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? अब आखिरी बात सुनो, अगर आप चाहते हो कि ये आपके लिए खड़ा रहे तो इस आपको भी अगले 4 दिन खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो जाओगे नहीं हो जाओगे? तो ये मत सोचो मेरी गली में नहीं है आफ्ताब, मुझसे नहीं कहा, मेरे परिवार से नहीं कहा। अब खुद आफ्ताब बनके, चंद्रशेखर बनके अपने घर के से निकले। 8 घंटे मजदूरी करते हैं ना अपना पेट पालने के लिए, तो मान स्वाभिमान और अपनी ताकत के लिए 2 घंटे काम कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो भाई फिर अपनी बस्ती में निकलो, अपनी गली में जाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को समझाओ, लोगों को कहो कि हमने सबको मौका दिया है, किसी ने हमारी चिंता नहीं की। एक मौका हमें भाई आपको इसी छाप पे देना है। करोगे नहीं करोगे काम? बताओ, जोर से बताओ। कुछ खाने को नहीं मिला ना बहुत देर से, लंबे समय से बैठे हैं ना, भूख लग रही है। देखो बाबा साहब ये कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर हम यहाँ अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे तो अपमान का जीवन ही जी रहे हैं ना, जी रहे नहीं जी रहे? तो ये नौजवान जो मुझसे कहते हैं भैया मुंह से ऊपर कर दो, तो जब तक आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी, मेरे मुंह से ऊपर करने से कौन सा बदलाव होगा? मेरी मुंह से कब ऊपर होगी आपको पता है ना? जब थानों में आपकी सुनवाई होगी, जब आप पे जुर्म नहीं होगा, जब आपको रोजगार मिलेगा, जब आपकी हालात बदलेगी, जब आपके यहाँ सुविधाएं आएंगी, और जब आप अमीरों के बराबर उसी कुर्सी पे बैठोगे जिस तरह से अमीर बैठ रहा है, तब उस दिन जो है मेरे मुझसे खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा। अब तुम ये देख लो कि मुझे ऊपर करनी है नीचे करनी है? ऊपर करनी है नीचे करनी है? तो निकल के काम करोगे, या ये तो नहीं आज मैं आ गया हूं तो कह रहे हो कि नहीं भैया काम करेंगे। सुनो एक बात आप जान लो, जिस तरह से इसी देश में सीजीआई बनने के बाद भी जूता खाना पड़ता है नहीं पड़ता है? एडीजीपी लेवल का अधिकारी होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता, सुसाइड करना पड़ता। समझ रहे हो? सब कुछ आपके हाथ में, कौन लड़ रहा है और कौन तमाशा देख रहा है, कुछ छिपावा नहीं। जब सीजीआई पे जूता चलता है तो कौन लड़ता है?
जब सीजीआई पे जूता चलता है तो कौन सवाल खड़ा करता है? जब एडीजीपी जब सुसाइड कर ले तो हरियाणा चंडीगढ़ जाकर इसकी आवाज को कौन उठाता है? जब किसी गरीब पे जुल्म होता है, किसी हमारी बच्ची पे, बहन पे, माँ का अपमान किया जाता है, जब किसी जमीन छीन जाती है, कौन खड़ा होता है? जो 24 घंटे आपके लिए खड़ा होता है, क्या आपके लिए उसके लिए नहीं खड़े होना चाहते? अगर आप उसकी देखो, कोई मेहनत करता है, उसकी मेहनत आप उसका मेहनताना देते, उसके दिल पे जोर पड़ता नहीं पड़ता है? फिर मुझसे कहते हो भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। बनाता रहा हूं, नेता बना के दे रहा हूं आपको। सुनो, उनके 50 एमएलए और हमारा 1 एमएलए अगर बराबर ना रहा तो बताना। उनके 50 और हमारा 1 और गुंजा के रख देगा विधानसभा, चाहे बोध गया का मामला हो, चाहे गरीबों के सम्मान का मामला हो। मेरी बात को याद रखना। और फिर हम देखेंगे कि आपकी तरफ लाठी उठाने वाला कैसे चैन से सो जाता है रात को घर पे, फिर हम देखेंगे हमारे सामने। क्योंकि इसके ऊपर मेरा हक है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। मैं इससे लड़ सकता हूं, इसको कह सकता हूं कि आधी रात में जा, उनको कह सकता हूं कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं। तो ताकत दोगे नहीं दोगे बताओ? ऐसे मुट्ठी बंद करो। और सुनो, मैं क्षेत्र घूम के आया हूं, मेरी राजनीति पे तो कोई शक नहीं तुम्हें। मुस्लिम समाज पूरी ताकत लगा के साथ खड़ा है, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। देख लो मेरी बात को, तुम लोग कमजोर तो नहीं छोड़ोगे इसको। अभी ये कहे कि भैया आपके लोग पीछे रह गए थे, है तो वो भी मेरे लोग सब, क्योंकि उनको पता है जब एनआरसी का मुद्दा आता है तो चंद्रशेखर आजाद लड़ता है, जब वक्त का मामला आता है तो पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद लड़ता है, जब किसी पे बुलडोजर चलता है, जब किसी का एनकाउंटर होता है, जब बरेली में जुल्म होता है, जब फतेहपुर में जो है हमला होता है, तो अकेला अगर कोई खड़ा उत्तर प्रदेश में लड़ता है, चंद्रशेखर आजाद लड़ता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ताकत तो बनेगी, लेकिन वो आपकी उंगली से बनेगी। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? तो बताओ आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? जोर से बताओ, आवाज कम आ रही है। वहां तक आवाज जानी चाहिए, वहां तक। आपका विधायक कैसा हो? आपका विधायक कैसा हो? औरैया का विधायक कैसा हो? राई का विधायक कैसा हो? गरीबों का विधायक कैसा हो? मजदूरों का विधायक कैसा हो? नौजवानों का विधायक कैसा हो? पैसों के सम्मान करने वाला विधायक कैसा हो? अफ्ताब, अगर इनकी तरफ आंख उठेगी तो क्या करोगे? इसका आंख निकाल लिया जाएगा। देखो यार, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, आंख नहीं निकालना, लेकिन ये सुनिश्चित करना है किसी की आंख, किसी तरफ कोई आंख ना उठाए, ये सुनिश्चित करना है। समझे नहीं समझे? हिंसा से हमारे तरक्की नहीं होगी। पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के हमारी तरक्की सुनिश्चित होगी, जब हमें रोजगार मिलेगा। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा तो कैसे बदलेगी जिंदगी? आप बताओ। पैसे की कमी है क्या बिहार में? नहीं है कमी, मैं आपको सच बता रहा हूं। पैसे की कमी होती तो बड़े बड़े नेता 40-40 गाड़ी लेके नहीं चल रहे होते। समझे नहीं समझे? हाँ, पैसा बहुत है, लेकिन नेताओं की जेब में है। वो नेताओं की जेब से निकाल के गरीबों के घरों तक पहुंचाना है। मेरी बात को आप याद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं